इसी से 2026 का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसमें दिया है कि x और y की रेंज दिया है कि x जो है y से छोटा है और y 2 से छोटा है और x जो है 1/3 से बड़ा है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है x की वैल्यू पॉइंट्स में भी हो सकती है। 1/3 क्या होता है, लगभग 0.3333 से बड़ा है x। अब इसने बोला कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वैल्यू पुट कर लो। देखो दो प्रकार की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, एक तो 1 से बड़ी x को मैं दो प्रकार की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, या तो 1 से बड़ी हो x इज ग्रेटर देन 1 हो, या फिर x इज लेस देन 1 हो। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी आ रही जो कि x ग्रेटर देन 1 हो जाता है। देखो अगर 1/2 रखता हूँ, 1/3 रखता हूँ, 1/4 रखता हूँ तो और छोटा होता जाता है। देखो 1/2 क्या होता है 0.5, 1/3 क्या होता है 0.33, 1/4 क्या हो रहा है 1/4 क्या हो रहा है ये वाला 0.25। तो जैसे ही आप x को 1 से बड़ा रखते हो तो वो वैल्यू घटती जाती है। मगर जब आप इसको 1/0.5 रख के देखो, 1/0.5 किया तो 10/5 हो जाएगा, 5/10 को ऊपर 10/5 तो 2 आ गया। देखो वैल्यू बढ़ गई, यानी कि जितना छोटा मैं x को करूंगा वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसलिए आपको डिस्टिंक्शन रखना है यहाँ पर 1 से, 1 के इधर और 1 के उधर। अब दोनों वैल्यू ले लेते हैं भाई, दोनों वैल्यू ले लो। हमेशा ये बात ध्यान रखना, 1 के इधर और 1 के उधर वैल्यू जो है अगर 1/x में है तो वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अब x की वैल्यू 0.5 लेट करो, तो x की वैल्यू 0.5 लेट करी तो यहाँ पर क्या आ गया 0.5 प्लस 1/0.5। और y की वैल्यू जो कि y x से बड़ा है, एक बार के लिए 0.6 लेट कर लेता हूं, क्या जा रहा है 0.6 लेट करने में, इज लेस देन 0.6 प्लस 1/0.6। तो 0.5 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 5/10 ऊपर जाके 10/5 यानी कि 10/5 यानी कि 2 हो गया, ये तो लेस देन 0.6 प्लस 10/6 हो जाएगा। 10/6 क्या होता है 2 5 10, 2 3 6। 3/5 क्या होता है 3 1 3, 2 और 0, 3 6 18, 1.66 समथिंग आएगा। तो 2 प्लस ये वाला क्या बन गया 2 प्लस 0.5, 2.5 इज लेस देन, ये देखो 1.6 प्लस 0.6, भाई ये तो 2.2 बना। क्या ये पॉसिबली ट्रू है? नहीं हो रहा है, ये तो गलत आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी आ गई गलत, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत आ गई। अब इसको ना देखो, अब इसको मैं 1 से अबव रखता, सपोज करो x को मैं 1 से अबव रखता, x को मैं 1 से अबव रखूं तो अब आप देखना क्या होता है चमत्कार, तब ये सही आ जाएगी। तब अब सपोज करो 1 से x को मैं 1.2 रख लेता हूं, तो 1.2 प्लस 1/1.2 लेस देन, इसको मैं 1.5 रख लेता हूं एक बार y को, क्योंकि y बड़ा है ना इससे x से 1.5। तो 1.2 एज इट इज, ये क्या बन गया 10/12 लेस देन 1.5 प्लस 10/15। अब देखना क्या आएगा 1.2 एच डी, 2 5 10, 2 6 12, तो ये क्या बन गया 5/6। 5/6 कितना होता है 5/6 1.2 प्लस 6 7 42, 6 8 48, 0.8 के आसपास आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। ये 1.5 ये क्या बन गया 10/15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, दिस कम्स आउट टू बी 0.66 के आसपास, ठीक है। 3 6 18, तो ये क्या आ गया आपका, ये तो आ गया 2 के आसपास, ये तो 2 के आसपास। और ये कितना आ गया देखो, ये 1.5, ये आ गया 2 आपका 16, मतलब बड़ा आ रहा है इससे। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखने से सेटिस्फाई हो रही है, मगर x की वैल्यू लेस देन 1 रखने से वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये बात क्लियर है। तो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब लंबा तरीका इसलिए हो रहा है कि मैं आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, तो मैं देखते ही कर लेता। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आऊं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है 1/रूट दे दिया, यहाँ पर रूट दे दिया भाई, रूट दे दिया, रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, रूट को खत्म करो ना। अगर सपोज करो यहाँ पर 0.5 है विच इज लेस देन 0.6, तो रूट करूंगा तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25 इज लेस देन 0.36, तो तब भी लेस रहने वाला है। तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड पे तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया ऐसे। दोनों साइड जब मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या ऊपर का रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का अपॉन वाई का स्क्वायर इज लेस देन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो एज इट इज रहेगी भाई। ये रूट क्या करेगा, ये वाला इस रूट को खा जाएगा स्क्वायर, तो क्योंकि स्क्वायर अंडर का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ऊपर, और नीचे वाले पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 1/वाई स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ पर क्या आएगा 1 सेम एज इट इज 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई आ गया। अब इसको ओपन कर दो, ये क्या आ गया, ये वाला, इसको क्या करूंगा मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर सेम एज इट इज 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या आ गया 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1 1 जो है दोनों साइड 1 है, दोनों साइड 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ भाई, ये खत्म हो गया मेरा 1 1 खत्म हो गया। तो बचा क्या, बचा दोस्तों, बचा क्या 1/वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि y क्या है, y जब बड़ा है x से, y जब बड़ा है x से तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, अगर y स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन x स्क्वायर, y स्क्वायर भी हमेशा x स्क्वायर से बड़ा होगा ना, हमेशा y अगर बड़ा है x से, देखो यहाँ पर दिया ही आता कंडीशन में y इज ग्रेटर देन x, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर भी ग्रेटर देन x होगा। जब y स्क्वायर, सपोज करो यहाँ पर y की वैल्यू 5 रख लो, कुछ भी रख लो यार, 4 रख लो, और x स्क्वायर की वैल्यू 2 रख लो, एक बार के लिए मान लिया y स्क्वायर की वैल्यू 2 है, x स्क्वायर की वैल्यू 2 है, और y स्क्वायर की वैल्यू 4 है। अब 1/y स्क्वायर करो तो 1/y स्क्वायर क्या होता है 1/4, x स्क्वायर क्या होता है 1/2, 1/2 तो होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, तो क्या बड़ा नहीं आ गया ये वाला,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा आ गया ना, हमेशा क्या होता है जब मैं इसका अपॉन करता हूं तो रिवर्स हो जाती है। पहले क्या था, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो वन अब क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो साइन बदल जाते हैं जब भी मैं उसको अपॉन में करता हूं। ये मैंने एग्जांपल से प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि मैंने क्या लिया, वाई स्क्वायर को मैंने 4 ले लिया तो 1/4 क्या होता है 0.25, तो 0.25 तो हमेशा लेस है ना 0.5 से, तो वो हमारी कंडीशन ट्रू आ गई। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक आ गई, तो वी सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई होप यू गेट